नमस्कार, आप सुन रहे हैं ऑर्चर्ड डायरी ऑडियो पॉडकास्ट। और आज हम हैं कोटखाई के यादवी गांव में, जहां पर एक युवा बागवान से हम जानेंगे कि वो किस तरह से अत्याधुनिक मॉडर्न जो नॉलेज है उसको सीखते हुए बागवानी को करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ है युवा बागवान नरेश शर्मा। आइए उन्हीं से जानते हैं। उन्होंने एक ब्लॉक को, नर्सरी के ब्लॉक को यहाँ पे डेवलप किया है, वो इससे क्या करना चाहते हैं और ये जो स्टेप है उन्होंने ये क्यों लिया है। सर, ये बेसिकली जो हमारी ज़रूरतें हैं, हर साल हम पेड़ को बाहर से ख़रीदते हैं, इतना महंगा क्वालिटी मिलती है या पेड़ मिलता है बाज़ार में, का रेट काफ़ी ऊंचे है। तो मैंने ये सोच के नई छोटी पार्टियाँ लगाई है कि ताकि हमें काफ़ी सारे पैसे की बचत हो। क्योंकि अगर हम बागवानी के क्षेत्र में जुड़ना चाहेंगे तो छोटे पौधों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जो अगर हम नई तकनीक की तरफ जाना चाहेंगे तो नई तकनीक में तो हम छोटे पौधों से ही स्विच कर सकते हैं, नए को तो हम इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। तो सबसे पहले मैंने इसको बाहर से एक छोटी पार्टियाँ ख़रीदी, काफ़ी कम दाम में मिली है मुझे। तो इसको मैंने अभी तो फ़िलहाल 1 साल के लिए अपने बगीचे में रोपाई करी है, बीजा है इसको यहाँ पे। अब इसके बाद इसका रिज़ल्ट देखते हैं, मौसम का क्या रुख रहता है। अगली साल के लिए ये पार्टियाँ हमें 2 साल की हो जाएगी। 1 साल तो अभी हो चुका है, अगली साल की 2 साल की हो जाएगी। तो अगली साल से ये ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद देखते हैं कि ये अभी यहीं पे ही इसको टेबल ग्राफ्ट किया जाए या फिर आगे बगीचे में लगा के इसको एक्सपेंड करके वहाँ पे ग्राफ्ट किया जाए। नहीं, बहुत बढ़िया सर। अभी एक चीज़ जो जानना बहुत ज़रूरी है वो ये कि जैसे हम देखते हैं मॉडर्न आज के ज़माने में, ये 2021 है, बहुत सारी चुनौतियां हैं जो कि बागवानी में है। नो डाउट बहुत सारे आज हमारे पास रिसोर्सेज भी है उन चुनौतियों को पूरा करने में। तो ग्रास रूट लेवल पे आपको क्या लगता है कि ऑर्चर्ड जो फार्मिंग है, एप्पल फार्मिंग, उसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो एक ग्रोवर को, एक यंग यूथ है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है जो फार्मिंग में? दरअसल हमारी इसमें जो एप्पल फार्मिंग है, इसमें अवेयरनेस सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जो अपनी समझ है, मुझे सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के एक जो इसका मूल सिद्धांत होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि भी आप बड़े ग्रोवर ने ऐसा कर दिया है, क्योंकि वो तो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं हर चीज़ में, हमें तो ज़ीरो से शुरू करना है, तब जाके हम वहाँ पहुँचेंगे। तो हमें तो सबसे पहले अपने जो बेसिक जानकारियाँ है उसको जुटा के और अपने एलिवेशन के बारे में जानकारी लेके कि भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किस चीज़ का उत्पादन अच्छे से हो सकता है, कैसे हम पौधों को सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसके बारे में खुद से जानना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि भीड़ चाल में चलेंगे तो अपने लिए ही नुकसान होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि भी इसने ऐसा कर दिया है तो मैं भी वही सेम करूँगा, तो वो तो ऐसा होगा कि उसने किसी दूसरे बागवान ने किया तो उसने तो अपनी अच्छी रिसर्च करके किया है। अगर हम वही भीड़ चाल करने लग जाएंगे तो उसमें तो हमें ही घाटा होगा ना, और इसका कोई फ़ायदा प्राप्त हमें होगा। एक चीज़ जो देखने में आ रही है कि बदलते मौसम का जो प्रभाव है हमारे फार्मिंग पे वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी आए हैं, टेक्निक बदली है। तो जब से भी आप बागवानी को कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि मौसम में के बदलाव की वजह से जो परिवर्तन आपने अपने सामने देखे हैं पिछले 1 साल 2 साल में, जब से आपने लगातार जुड़ना शुरू किया है, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। वैसे तो मैं बचपन से ही एक बागवानी पेशे से जुड़े रहे हैं। हमारे पिताजी भी यही काम करते हैं, हम भी इससे जुड़े रहे हैं, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। मौसम में तो काफ़ी सारे बदलाव आए हैं और नो डाउट हमारे जो खेती करने की तकनीक है उसमें भी काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं कि अब नई जो वैरायटीज़ बाज़ार में आ रही है, हर साल एक नई वैरायटी बाज़ार में पहुंच जाती है। और हम इसके चक्रों में भी अभी काफ़ी उलझे हुए रहेंगे काफ़ी सालों तक। मुझे भी ऐसा लगता है कि काफ़ी उलझे हुए रहेंगे कि ये नई वैरायटी के चक्रों में। तो हम तो ये चाहते हैं कि जिस हाइट में आप खुद रहते हैं और किस तरीके का वहाँ मौसम रहता है, उसके अनुरूप ही ये बागवानी की तरफ
जो आपकी किस्में हैं उससे आपको लगाना चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा हो और ज़्यादा प्रॉफिट हो और मिनिमम लॉस हो। बहुत बढ़िया नरेश जी। इन्होंने नरेश जी ने यहाँ पर, अगर आप इस चीज़ को इस ऑडियो पॉडकास्ट में सुनेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ जो ब्लॉग है वो क्रिएट किया है, जिसमें कि इन्होंने नर्सरी को लगाया है और दूसरा भी बगीचे की जो मेंटेनेंस है ये खुद ही देख रहे हैं। इसमें स्प्रे करना और बाकी दूसरी सारी चीज़ों को मैनेज करना, पूरे ऑर्चर्ड की जो मैनेजमेंट है ये सारा खुद देख रहे हैं। तो ये हमारे युवा बागवान है और आधुनिक बागवान है, चीज़ों को समझ के बागवानी करना अभी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि इन्होंने सीख के अपना जो रिज़ल्ट है वो निकाल दिया, अभी सीख रहे हैं और अगले 1-2 सालों में जो इनका जो एजुकेशन है, लर्निंग है, ये प्रैक्टिकल रूप में इनके हमारे सामने होगा। तो एक चीज़ लास्ट में हम ये इनसे जानेंगे कि फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है, ये सीखने के जो थोड़ा सा इनका समय रहा है, इसमें इनको क्या चीज़ लगी है जिससे ये अपना जो लर्निंग के प्रोसेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस में उतार पाएंगे। उसके लिए मतलब क्या चीज़ ये कर रहे हैं और क्या चीज़ इनके पास होनी चाहिए ताकि इनकी जो लर्निंग है वो प्रैक्टिकल रूप में एक सक्सेसफुल बिजनेस के रूप में उभरे। मेरा सबसे पहला टारगेट तो यही है कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। जो हमारे ट्रेडिशनल रिसोर्सेज है हम उसकी तरफ भी ध्यान दें, ना कि हम नए की तरफ ही जाए। जैसे इस बार मैंने अपने स्टेम में एक जो बाज़ार में पेस्ट आता है स्टेम के लिए, उसके बजाय मैंने एक मिट्टी और गौंच गोबर का एक पेस्ट बना के पेड़ों में लगाया है। तो इससे मुझे काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ। एक तो फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा रहा और मिट्टी का फ़ायदा भी पेड़ों के लिए काफ़ी मिला है। और दूसरी बात, जो आपका एक सवाल था कि भी किस तरीके से आप मेंटेन करोगे इन चीज़ों को, तो वक्त के साथ धीरे धीरे हमारे जो रिसोर्सेज रहेंगे, जिस तरीके से बदलाव आता रहेगा, हमें चेंज तो करना ही पड़ेगा खुद को। पर मैं ये चाहूँगा कि हम अपने जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज है उसको किनारे ना करें, क्योंकि अभी हमारे पास जो पेड़ अभी उपलब्ध है वो पुराने ही है। हम उसको नए ट्रेडिशन से जोड़ेंगे तो वो लॉस ही करेंगे। उनको भी पुराने के साथ भी जुड़े हुए रहना पड़ेगा और जो नई प्लांटेशन हो रही है मैं उसको नए तरीके से उसका मेंटेनेंस और उसका मैनेजमेंट करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। एंड होप हम आशा क्या उम्मीद रखते हैं भविष्य में आप एक अच्छे बागवान के रूप में सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।